Okay, students, now the last topic for today, derive Coulomb's force from Gauss theorem. यानी गॉस थ्योरम को यूज़ करके, ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, गॉस थ्योरम को यूज़ करके आपको कूलम का फोर्स या कूलम का लॉ निकालना है। आई होप आपको कूलम का लॉ याद है। नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कूलम का लॉ क्या था। कूलम का लॉ था F इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद आ रहा है ये? यानी एक चार्ज और एक और चार्ज, है ना, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और Q1 और Q2 के बीच क्या, ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए R है, तो दोनों के ऊपर एक दूसरे के कारण फोर्स लगता है और वो है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद है? तो ये फॉर्मूला आपको निकालना है, और ये फॉर्मूला निकालना है और यूज़ स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, गॉस थ्योरम से। ठीक है, अगेन ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको गॉस थ्योरम के साथ क्लब करके इकट्ठा करके देते हैं तो फिर ये दोनों मिल करके 4 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको गॉस थ्योरम यूज़ करना है तो जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गॉसियन। और गॉसियन सरफेस की दो खास बातें क्या होती हैं, एक वो क्लोज्ड है और दूसरा उसके हर एक पॉइंट पर EFI यानी कैपिटल E की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। ये दो बातें आपको याद रखनी है। और फिर वही डायग्राम है, वही सेम डायग्राम जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था, गॉस थ्योरम वाले टॉपिक में, वही डायग्राम है। आपने एक क्लोज्ड स्फीयर लिया, उस स्फीयर का सेंटर O, उसका रेडियस R, सेंटर पर आपने चार्ज रखा है +Q, और पूरे सरफेस को ना मानते हुए हमने एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया P सरफेस के ऊपर, और उसके आसपास एक छोटा सा एरिया लिया, एरिया DS। ठीक है, ये नॉर्मल है DS को, और इसीलिए वेक्टर DS इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और क्योंकि यही लाइन चार्ज के साथ P को जोड़ती है तो ये आगे जाके वेक्टर E की डायरेक्शन भी वही बन जाती है। यानी वेक्टर DS और वेक्टर E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण दोनों के बीच का एंगल थीटा और कॉस ज़ीरो, सॉरी थीटा ज़ीरो हो जाएगा और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने बताया कि वेक्टर DS जो है मैग्नीट्यूड DS होगा और नॉर्मल वेक्टर की तरफ उसकी डायरेक्शन जाएगी। इसी तरह EFI कहाँ पर है, पॉइंट P पर। ठीक है, और किसके कारण है, +Q के कारण है जो O पर है। तो ये लाइन को आगे खींच लेंगे तो यही EFI की भी आ जाएगी, तो ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन बन गई। अब डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बार बार मैंने तभी आपसे कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, पूरे सरफेस पे ले रहे हैं, ध्यान देखोगे डी डू नहीं लगाया हमने यहाँ पर, पूरे सरफेस पर ले रहे हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई ये वेक्टर डी एस, ये यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पर आ जाएगा। पहले भी बताया, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स के बीच में होता है, इसीलिए बाकी को साइड में रख दो और वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0, इसीलिए कॉस 0 भी 1, तो आंसर R डॉट N का 1 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट, क्यों मैंने E को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है। याद आ रहा है कौन सा सरफेस है, गॉसियन। और गॉसियन सरफेस पर जो E होता है वो कांस्टेंट होता है हर एक पॉइंट पर, इसीलिए ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा DS, और DS का इंटीग्रेशन यानी कि पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो कि है 4πr²। तो फाई
ई जो आएगा वो आएगा कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। इसको मान लो देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हेडिंग देखो, आपको यूज़ करना है गॉस थ्योरम। अभी तक तो उसको यूज़ किया नहीं, अब करें। गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू आती है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ट्रिक ना अच्छे से समझ लो, आगे आपको 3 डेरिवेशंस में यही ट्रिक काम में आना है। पहले बार फाई की वैल्यू निकालो डेफिनेशन से, फिर उसी फाई की वैल्यू निकालो गॉस थ्योरम से, और दोनों को इक्वेट कर दो। यही ट्रिक आगे के 3 डेरिवेशंस में आपने करना है। सो ये गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों फाई बताते हैं, तो उनको इक्वेट कर दो। और इक्वेट करने पर आपको ई की वैल्यू मिलती है, ई की वैल्यू मिलती है Q डिवाइडेड बाई 4πε0r²। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वही वैल्यू है जो आप इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन फिर खास क्या है? खास ये है कि ये वैल्यू हमने गॉस थ्योरम को यूज़ करके निकाली है। यानी कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, ई की वैल्यू आपको वही मिल रही है। ठीक है, सो गॉस थ्योरम भी आपको ई की वही वैल्यू दे रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? अब फोर्स निकालना है। देखो, एक बात आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, EFI और फोर्स का डिफरेंस समझिए। EFI और फोर्स के बीच का आपने डिफरेंस यहाँ पर समझना है। EFI जो होती है, या वेक्टर E जिसको आप बुलाते हो, वो सिर्फ डिपेंड करता है एक सोर्स चार्ज के ऊपर। दैट इज ऑल। जैसे ही ये चार्ज एक जगह पर बैठता है, आप उसको सोर्स चार्ज बुलाओ, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। ठीक है, और उस फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर वो अपनी फील्ड की वैल्यू लगाता जाता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक कमरे में खड़े होके गाना गा रहे हो। क्योंकि आप उस कमरे में हो और गाना गा रहे हो, तो कमरे के हर एक कोने तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, चाहे वहाँ पर कोई सुनने वाला हो या ना हो। आप सोर्स हैं उस आवाज़ का। कोई बैठा है नहीं बैठा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी आवाज़, आपकी EFI वहाँ पर रहेगी ही रहेगी अगर आप वहाँ पर रहेंगे। तो सोर्स अगर है तो EFI तो हर हालत में होगा ही होगा, और कोई हो ना हो। ये बात समझ में आई? लेकिन फोर्स वो इंटरैक्शन होता है। यानी आपका गाना सुन करके कोई तालियां बजा रहा है, तो वो इंटरैक्शन फोर्स होता है। तो वो फोर्स के लिए, वो ताली के लिए उस कमरे के अंदर किसी और का होना ज़रूरी है। इसीलिए जब तक EFI की बात कर रहे थे, सिर्फ सोर्स की बात कर रहे थे, ताली की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए दूसरा किसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब फोर्स की बात करते हैं, तो उस गाने को सुनने के लिए, उस फील्ड को महसूस करने के लिए एक चार्ज और चाहिए, जो उस फील्ड को महसूस करेगा और तालियां बजाएगा या फोर्स महसूस करेगा उस फील्ड के कारण। तो अब आप मान के चलते हो कि पॉइंट P पर आपने एक चार्ज रखा है जिसका नाम है Q0, और इसीलिए फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q0 मल्टीप्लाइड बाई E। ये तो E की डेफिनेशन है, आप याद करो E की डेफिनेशन क्या थी? E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q0। तो यहाँ से F बन जाएगा Q0 मल्टीप्लाइड बाई E, और ये आ गया Q0 मल्टीप्लाइड बाई Q0, E के बदले ये आ गया ना, और डिवाइडेड बाई 4πε0r²। लेकिन ये तो कमाल, कूलम्स लॉ आ गया। यूज़ किया गॉस थ्योरम, एंड किया कूलम्स लॉ, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट।